सरफराज अदब नवाज पैकरे अखलास नजर शनास इज्जत माब आली जनाब लतीफ़ सिराजी साहब, नकीब इजलास मुजाहिद हबीबी साहब, हमारे बड़े भाई सादिक बनारसी साहब, मेरे तमाम ये अहबाब दोस्त शमीम गाजीपुरी, जमील कानपुरी साहब, निज़ाम बनारसी साहब, दीगर हमारे मुल्क से तशरीफ लाए हुए अबू शहमा एक नया शायर। दोस्तों, ये बज़्म रसूल है और बनारस का एक माहौल रहा है कि जब भी इस तरह की नाते पाक की महफिल सजाई गई है तो किसी का हक नहीं मारा गया। बिल्कुल हक है। 30 साल हो गया बनारस में मुझे मुकीम हुए और कई सालों तक बारहा इन इलाकों में मैं आया हूँ। ये लोग हक क्यों नहीं मारते? अपने मेहमान नाज़िम को बताना चाहता हूँ कि जो लोग अब तक खड़े थे अल्लाह और जो लोग अब उठ के जा रहे हैं, जो लोग उठ के जा रहे थे अपने भाइयों को बैठने के लिए जगह दे रहे थे। ये बनारस का क्या बात है, क्या बात है। माहौल है। और जो लोग अभी तक खड़े हैं, मेरी उनसे दरखास्त है कि इन कुर्सियों को आप भर लें, क्योंकि ये मुशायरा उस दौर में पहुंच गया है जहां आपको जमील खैराबादी को सुनना है, जहां अभी बहुत सारे कलमात आप अपने नाज़िमे मुशायरा से सुनेंगे। समर गाजीपुरी को तो आपने बारहा सुना, बड़े अच्छे अच्छे शायरों का इंतखाब किया। मैं बहुत मुबारक देता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी महफिल का हिस्सा बनाया गया जिसमें हिंदुस्तान का माना हुआ नकीब इजलास यहाँ पे आज निजामत कर रहा है। और वो घराना जिसके साए में बहुत से लोग आलिम हो गए, बहुत से लोग शायर हो गए। बिल्कुल हक है। ये शहजादाए कौसर नहीं है बल्कि शहजादाए इल्मो अदब। इनका जेता क्या बात है भाई, क्या बात है। बिलाल साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, अलीमुद्दीन साहब हमारे पुराने साथी तशरीफ रखते हैं। हकीकत पे मबनी जुमला भाई, वाह। मैं बहुत कुछ सुनाना चाह रहा था, मैं मदीना जा रहा था, करबला तक भी जाना चाह रहा था, लेकिन मेरा मिजाज बदल गया। हबीब हाशमी साहब को हमने बहुत सुना है। आखिरी वक्त में वो बनारस में पितरकुंडा में आए थे, स्टेशन में उन्हें लेने गया था, लेकिन आज तारिक अली को सुनने के बाद लगा कि हबीब साहब की नुमाइंदगी अभी भी हो रही है। और बड़ा अच्छा हुआ कि बहुत दिनों के बाद हबीब साहब की जगह पर उनके किसी शागिर्द का इंतखाब किया और उन्होंने हक भी अदा। हक है, हक। तारिक अली साहब ने, मैंने किताब पढ़ी थी लॉकडाउन के पीरियड में, उसमें एक तारिक बरबरी का वाकया मैंने पढ़ा। हुजूर जानते हो जी, कभी आप लोग बैठेंगे इनके साथ तो बड़ा ही बहादुर और मुजाहिद किस्म का आदमी था और किसी कबीले से गुलाम बना करके पकड़ के आया था, लेकिन उसने ऐसे ऐसे मार्के की, बहुत फतेहाबी की। और तारीख़ इस्लाम को अगर पढ़ा जाए तो आप देखेंगे कि उसका किरदार बड़ा नुमाया था। तो ये नाम का भी असर तारीख़ अली में था। और इन्होंने जो मनक़बत सुनाई, आइए करबला की सरजमीन से ये 4 मिसरे मैं ये 4 मिसरे उठाना चाहता हूँ। ये हजरात जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, ये नूरानी चेहरे जो हैं, ये सदक़े रसूल की अतात है, सदक़े रसूल है। ये मुस्कुरा रहे हैं और रात भर ये बैठे रहे। मैं बहुत कुछ सुनाना चाह रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ जमील भाई हमारे मेहमान शायर हैं। ठीक 7 बजे मैं चाय पी रहा था, जमील भाई का मेरे पास फ़ोन आ गया कि समर भाई, मैं बनारस की सरजमीन पे तशरीफ़ ला रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप उस जगह पे तशरीफ़ ला रहे हैं जहाँ मौलाना कौसर साहब जैसी अजीम शख्सियत पैदा हुई और उन्होंने अपने इल्म फन से बनारस को रोशन किया। उस सरजमीन पे आप तशरीफ़ हाजिर आ रहे हैं, हाजिर हो रहे हैं की बात है। ये 4 मिसरे करबला की सरजमीन से बड़ा अच्छा माहौल दे दिया, एक मिजाज दे दिया हमारे तारिक भाई ने। साजिद भाई आपकी दुआएं चाहिए कि गुमराह को रसूल का पैगाम चाहिए, गुमराह को रसूल का पैगाम चाहिए, तौहीद का एक भरा हुआ जाम चाहिए। गुमराह को रसूल का पैगाम चाहिए, तौहीद का भरा हुआ एक जाम चाहिए। प्यासे गले पे तीर यजीदी चलाए लाख, पानी नहीं
हुसैन को इस्लाम चाहिए। अरे बाबा 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 बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यासे गले पे तीर यजीदी चलाए लाख, पानी नहीं हुसैन को इस्लाम चाहिए। आइए चार मिसरे उसी सरजमीन से मैं उठा रहा हूँ कि किरदार पायदार जी बनाकर तो देख लो। भाई भाई किरदार आप लोगों को भी मैं शरीक बनाकर कर रहा तो हूं। देखो, ये बनारस के लोग हैं, इस हिस्से में जो लोग मौजूद हैं वो शेर को समझने वाले लोग मौजूद हैं। हबीबी साहब ने कहा कि देखने वाले चले, अरे गजल का मुशायरा थोड़ने की देखने वाली कोई चीज यहाँ रहेगी। अरे ये बनारस के लोग हैं, आशिक़े रसूल हैं, ये बज़्म इन्होंने सजाई है। जब भी इस इलाके में इस तरह की बज़्म सजाई जाती है तो आखिर तक मजमा रहता है। ये चार मिसरे देखें जी, किरदार पायदार, किरदार पायदार बनाकर तो देख लो जी, किरदार पायदार बनाकर तो देख लो, दामन अमन से अपना सजाकर तो देख लो। किरदार पायदार बनाकर तो देख लो, दामन अमल से अपना सजाकर तो देख लो। झुकता नहीं है कभी बातिल के सामने, तारीख करबला की उठाकर तो देख लो। वाह, झुकता नहीं है कभी बातिल के सामने, क्या बात है। तारीख करबला की उठाकर तो देख लो। और ये चार मिसरे और उसी हवाले से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि साबिर सखी और अमन के पैकर हुसैन, बिल्कुल साबिर सखी और अमन के पैकर हुसैन थे। करबो बला में दीन के रहबर हुसैन थे, बिल्कुल साबिर सखी और अमन के पैकर हुसैन थे। करबो बला में दीन के रहबर हुसैन थे। नादान कर रहे हैं हिमायत यजीद की, हक को ये कह रहे हैं कि हक पर हुसैन थे। वाह, नादान कर रहे हैं हिमायत यजीद की, हक को ये कह रहे हैं कि हक पर हुसैन थे। और ये चार मिसरे और ताजा आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि बोले हुसैन खिदमते उम्मत में जाएगा। बोले हुसैन खिदमते उम्मत में जाएगा, सर तो खुदा के दी की हिफाजत में जाएगा। बोले हुसैन खिदमते उम्मत में जाएगा, सर तो खुदा की दी की हिफाजत में जाएगा। जो हामिए हुसैन है ये तो कहें जरा, क्या कातिले हुसैन भी जन्नत में जाएगा। जो हामिए यजीद है ये तो कहें जरा, क्या कातिले हुसैन भी जन्नत में जाएगा। और आइए कुछ शेर और सुना देता हूँ कि दो आलम में कोई आका का हमसर जी हो नहीं सकता। बेशक दो आलम में कोई आका का हमसर हो नहीं सकता। खुदा के बाद कोई उनसे बरतर हो नहीं सकता। दो आलम में कोई आका का हमसर हो नहीं सकता। खुदा के बाद कोई उनसे बरतर हो नहीं सकता। फरिश्ते और नबी सारे बराबर जब नहीं उनके, तो फिर कोई बशर उनके बराबर हो नहीं सकता। फरिश्ते और नबी सारे बराबर जब नहीं उनके, तो फिर कोई बशर उनके बराबर हो नहीं सकता। और चार मिसरे और ये सुन ले, नबी की अजमत का बयान हो रहा है कि वो जात ऐसी कि जिसका मकाम अफजल है। सुने मुजाहिद, वो जात ऐसी कि जिसका मकाम अफजल है, मिजाज बात है अफजल, कलाम अफजल है। बेशक वो जात ऐसी कि जिसका मकाम अफजल है, मिजाज बात है अफजल, कलाम अफजल है। हदीस पाक से कुरान से है साबित ये, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम अफजल है। बेशक हक है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम अफजल है। ये चार मिसरे आखिरी सुन ले। मैं देख रहा हूं कि लोग थक गए हैं कि कितना अजीम जी सरवरे दी का मकाम है। क्या बात, कितना अजीम सरवरे दी का मकाम है।
अर्शे बरी से आपको आता सलाम। सलाम है। कितना अजीम सरवरे दी का मकाम है, अर्शे बरी से आपको आता सलाम है। अल्लाह से रसूल की कुर्बत तो देखिए, कलमे में रब के साथ मोहम्मद का नाम है। वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल की कुर्बत तो देखिए, कलमे में रब के साथ मोहम्मद का नाम है। और मौजूजात के बहुत सारे शेर आए, ये आखिरी 4 मिसरे अभी जी जी ना। उसके बाद जमील भाई को खूब सुना जाएगा, बहुत दिनों के बाद है कि मकामे मुस्तफ़ा को, मकामे मुस्तफ़ा को कितना वो बेहतर समझते हैं। आहा, कितना वो बेहतर समझते हैं। मकामे मुस्तफ़ा को कितना वो बेहतर समझते हैं। इशारा उनका तो शमशो कमर पत्थर समझते हैं। आहा, बेशक। मकामे मुस्तफ़ा को कितना वो बेहतर समझते हैं। इशारा उनका तो शमशो कमर पत्थर समझते हैं। नबूवत पर जिन्हें शक था, नहीं कलमा पढ़े लेकिन पढ़ा जाता है कैसे कलमा ये कंकर समझते हैं। वाह, पढ़ा जाता है कैसे कलमा ये कंकर समझते हैं। हजरात, बहुत मोहब्बतों से आपने नवाजा, और ये तमाम मजमा जो यहाँ मौजूद है ये वाकई आशिक रसूल है। मैं चाहता हूँ कि एक बड़े शायर को आवाज़ दी जाए और ये काम हमारे मुजाहिद साहब करें। जमील खैराबादी के लिए एक माहौल बनाइए। बहुत ही मशहूर शायर, सिर्फ हिंदुस्तान में उसे नहीं सुना जाता है बल्कि दुनिया के कोने कोने का उन्होंने सफ़र किया है। किसी ज़माने में बनारस में वो बहुत बार बार इंडो पाक मुशायरे में कई बार उन्होंने नुमाइंदगी की अपने शहर की, लेकिन आज आपके इलाके में है तुर्बत के मैदान में। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे नकीब इजलास माइक पर, उनको मदो। मौजूद सामाईन, यकीन जानिए कि समर गाजीपुरी साहब ने बड़े कीमती अशआर उस्तादाना अंदाज में उन्होंने सुनाया। यकीनन मैं जलसे और गज़ल के मुशायरे की भी निज़ामत करता हूँ। मैं बिल्कुल हवाले के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारे बड़े अकाबिर ने इस जुमले को लिखा है कि जलसा में और मुशायरे में 3 तरह के लोग आते हैं, जिसमें से एक नाम उसका भी होता है जो शायरों का रंग देखने के लिए आते हैं। मैं अपना उस्ताद तस्लीम करता हूँ, लेकिन एक जुमला उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग थक गए, और मेरा मानना यह है कि महफिल रसूल में कोई थकता नहीं। अगर थक जाता तो 50 साल का सादिक बनारसी इस तरह तरोताजा नजर नहीं आता। एक मर्तबा आपको नबी का वास्ता, पूरा मजमा खड़े होकर साबित कीजिए कि आप महफिल रसूल में बैठे हैं। यह न मेरे बाप की महफिल है, न आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है। मजमा खड़े हो जाए, पूरा मजमा, ताकि आपकी गुनूदगी खत्म हो जाए। और जमील खैराबादी को सुने, मैं दुआ दे दूंगा इंशाअल्लाह। मुसाफिर हूँ, दुआ की दुआ कबूल, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। इधर के भी लोग खड़े हो जाए। या अल्लाह इन सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। किसे नहीं चाहिए भाई? पूरा मजमा खड़े हो जाइए। हाँ, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा। आगे वाले कुर्सी पे आ जाइए। खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया इनको कोई गम न देना, मसरत शादमानी मुस्कुराहट इन्हें ज्यादा ही देना कम न देना। वाह बनारस के लोगों, सलाम करता हूँ। 4 मिसरे सुनिए, मुशायरा फिर से शुरू करता हूँ और जमील खैराबादी को आपके हवाले करता हूँ कि जिसके दिल में ज़ौक़े इश्क़े मुस्तफ़ा हो जाएगा, आय हाय, जिसके दिल में ज़ौक़े इश्क़े मुस्तफ़ा हो जाएगा, वो खुदा का और उसका भी खुदा हो जाएगा। जिसके दिल में ज़ौक़े इश्क़े मुस्तफ़ा हो जाएगा, वो खुदा का और उसका भी खुदा हो जाएगा। अरे जालिमों मुझको न छेड़ो, उम्मते सरकार हूँ, वरना हिंदुस्तान एक दिन करबला हो जाएगा। जालिमों
हजरत सरकार हूँ, वरना हिंदुस्तान। अब आइए मेरे दोस्तों, 2 से 3 मिनट का वक्त लूंगा। रंगे हबीबी में आपको रंगने की कोशिश करूंगा। उसी मिसरों के उसी शेर की जंजीर में जनाबे जमील खैराबादी को आपके हवाले करने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों एक बात बताता चलूं कि हजरत सादी ने कहा कि बलगल उलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुंच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके आल पर। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा कि तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि जमी को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए हैं माशियात के मसले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। ये बात जब उर्दू अदब के टाइगर इंदौर के एक शायर डॉक्टर राहत इंदौरी तक पहुंचती है तो मुझे याद आता है कि बड़े सलीके से हजरत राहत इंदौरी ने कहा कि जमजमो कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हजरत राहत इंदौरी के 4 मिसरे मुझे फिर याद आते हैं कि हदे शऊर हदे मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज जरो सीम लिख दिया, लिखना था कायनात की तखलीक का सबब, मैंने लरसते हाथों से बस मीम लिख दिया। मेरे दोस्तों ये बात जब मुनव्वर राना तक पहुंचती है तो मुझे याद आता है कि बड़े सलीके से एक शेर उन्होंने कहा कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मेरे दोस्तों ये बात जब बनारस के शायर नसीर बनारसी तक पहुंचती है, फिर शेर सुना रहा हूं कि नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी, इलाही ऐसा कभी ख्वाबी में हो जाता, हुजूर करते हुजूर में डालता पानी, वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद नसीर पी जा ये मेरा बचा हुआ पानी। मेरे दोस्तों ये तसलसल सुबह तक सुना सकता है आपको हबीबी, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए बात को यही खत्म करता हूँ। ये बात जब बिरादराने वतन तक पहुँचती है, हिंदू भाई तक पहुँचती है, तो मुझे याद आता है कि कुंवर महेंद्र सिंह सहर बेदी ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। रविंद्र जैन ने कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। काल का प्रसाद यूं गोया हुए कि जो शर्क से हो गर्ब तरफ दिरहम और दिनार, लेकर जमीन ये ताबो फलक माल के अंबर, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार, एक संत जो खड़े हो मेरे सैयद अबरार, फिर काल का प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, नाले ने मोहम्मद वही सर पे उठा ले। मनचंदा बाई ने कहा कि तू अंधेरे में कहां ढूंढ रहा है सूरज, देख वो गुंबद खजरा में छुपा है सूरज, एक सूरज के इशारे पे चली है दुनिया, मेरे आका के इशारों पे चला है सूरज। कृष्ण बिहारी नूर ने कहा कि कूचाए दहर से निकला तो हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा है मोहम्मद, तेरी मेराज खुदा जाने मेरी मेराज के तेरे कदम तक पहुंचा। मेरे दोस्तों ये नात या शायरी है, आप देखे मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी जबान जद हो गए, आका की शान में रुतबुल लसान हो गए, देखे किस अंदाज में कहा। लेकिन जब ये बात उस्ताद शायर जमील खैराबादी तक पहुंचती है तो वो किस सलीके से शेर कहते हैं। मेरे दोस्तों इसके लिए मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब जमील खैराबादी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए, अपनी नातिया हमदिया शायरी से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि मुझको गजल न गीत के दीवान सुनाओ, मुझको गजल न गीत के दीवान सुनाओ, हाफिज हो तो फिर वजद में कुरान सुनाओ, मचलेगा मुजाहिद मेरा दिल इश्क़ नबी से, शायर हो तो फिर नगमे हसान सुनाओ।